दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 में जो अभी फाइनल आंसर की आना बाकी है, हालांकि अभी फर्स्ट प्रोविजनल आंसर की आ गया है। चैलेंज करने का जो डेट है 2 से 5 तक दिया गया है। इसमें साथियों आपको चैलेंज करना क्यों ज़रूरी है, अगर आप चैलेंज नहीं करते हैं तो क्या होगा, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। साथियों अभी मेरे पास एक फाइनल आंसर की है जो कि शिक्षक भर्ती का ही है। इसके माध्यम से साथियों आपको पता चलेगा कि बीपीएससी जो विभाग गलती करती है, अगर आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाते हैं, अगर क्वेश्चन भी गलत होता है तो उस क्वेश्चन को हटा दिया जाता है और वह मार्क सभी अभ्यर्थियों को दिया जाता है। साथ में साथियों आप सबों का एक बहुत ही अधिक कमेंट आ रहा था कि अगर मान के चलिए कि एक क्वेश्चन गलत है, अगर उस पर एक अभ्यर्थी चैलेंज करेंगे क्या उनका ही केवल मार्क बढ़ेगा? तो आपको हम सीधा जवाब बताएं कि नहीं। देखिए, ऑब्जेक्शन अगर कोई करता है और उस ऑब्जेक्शन को वेरीफाई कर दिया जाता है, मतलब बीपीएससी मान लेती है कि हम गलत किए हैं और आपका ऑब्जेक्शन सही है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वह फाइनल आंसर की में वह जो आंसर है वह चेंज कर दिया जाएगा, मतलब जो वह सही आंसर आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दें कि अगर आप वह आंसर लगाए होंगे जो बीपीएससी ने ली है तो आपका 1 मार्क बढ़ जाएगा। साथियों इतना आपने समझा, चलिए आपको हम आगे बताते हैं। देखिए थोड़ा सा मेरे पास एक फाइनल आंसर की का लिस्ट है ना, जैसा कि आपके सामने भी दिख रहा होगा। यह बिहार लोक सेवा आयोग का ही है और शिक्षक भर्ती परीक्षा का ही है। हालांकि यह आपसे पहले एग्जाम हुई थी वह हेड टीचर का है। इसे आपको सीख लेना चाहिए क्योंकि आपका जो प्रोसेस है इससे थोड़ा सा पहले चल रहा है ना। एग्ज़ाम भी आपसे थोड़ा सा पहले हुआ था और इसका जो प्रोसेस है रिजल्ट का वह भी आपसे थोड़ा थोड़ा आगे हो रहा है, तो इससे आपको सीख भी लेना चाहिए। अभी आपको इसमें हम दिखाएंगे भी, बीपीएससी कुछ प्रश्नों को जो है वह डिलीट की है, उसकी वजह से सबको बेनिफिट मिलेगा, मार्क बढ़ेगा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा देखिए। चलिए आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर 1 से लेकर 150 तक आंसर दिया गया है। हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे। अगर मान के चलिए कि आप कोई भी क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन किए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे अधिक ऑब्जेक्शन जो है इस 4 नंबर क्वेश्चन पर, और जिसमें देखिए जिसमें डिटेल लिखा है अधिक से अधिक ऑब्जेक्शन उस पर आया था। तो बीपीएससी ने उसको क्लियरिफाई करते हुए रिमार्क्स में लिखा है ना, कि जो अभी ऑप्शन डी इसी कारण सही है। देखते हैं बीपीएससी ने आंसर लिया है डी, है ना, जो कि आपको सेट ई में डी है, सेट एफ में ए है ना। इसी प्रकार अलग अलग सेट में तो अलग अलग आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन डी इसी कारण सही है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कोचिन पोर्ट ऑफ केरला इज कनेक्टेड टू इंटीरियर थ्रू द पालघाट गैप, है ना। मतलब क्या, अगर आप इस पर ऑब्जेक्शन किए होंगे कि यह पालघाट गैप से कनेक्टेड नहीं है या कुछ भी, तो बीपीएससी अपने तरफ से क्लियरिफाई दी है कि आपने जो ऑब्जेक्शन किया है वह गलत है, हमने जो आंसर दिया है वह सही है। इस तरह से क्लियरिफाई किया गया है। अब आगे आपको हम दिखाते हैं। इसी तरह से आंसर भी चेंज किया गया है, ऐसा नहीं आंसर चेंज नहीं किया गया है ना। अगर आप हेड टीचर के स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जब यहाँ पर 39 नंबर में आइएगा, 39 नंबर में इसको बीपीएससी डिलीट कर दिया। अब डिलीट क्यों किया गया है, डिलीट होता क्या है, थोड़ा सा आप समझिए। अगर मान के चलिए कोई प्रश्न है ना, जो कोई क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन अगर गलत है ना, ऑप्शन गलत तो बीपीएससी का नहीं होता है क्योंकि वह लास्ट ऑप्शन एक ई रखती है। अगर उसका ऑप्शन 4 गलत भी होता है तो आप ई के साथ जा सकते हैं, इसी कारण बीपीएससी ई आंसर रखती है ना। तो ऑप्शन लगभग गलत नहीं होता है ना। लेकिन बीपीएससी ने जो गलती किया था वह क्वेश्चन में ही गलती किया था। देखिए क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, द क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्वेश्चन मतलब गलत था उसका, बिकॉज द नेम ऑफ अबुल फजल। देखते हैं यहाँ पर जो अबुल फजल है, देखिएगा थोड़ा सा, फजल, अबुल फजल जो है ABUL, अबुल, अबुल तक तो सही है, लेकिन यहाँ पर फजल का स्पेलिंग FAZL है, FAZL है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में गलत था। तो इसी कारण उसका मतलब जो है वह सही स्पेलिंग होना चाहिए FAZAL, फजल। तो इसको लेकर बीपीएससी गलत कर दी है। हो सकता है कि कोई ऐसे अभ्यर्थी होंगे इस फजल को, है ना, देखकर वह ऑप्शन को चेंज किए होंगे, मतलब उसके अकॉर्डिंग उसका गलत हो गया होगा। तो इस तरह से बीपीएससी अपनी गलती स्वीकार की है ना, और उस एक क्वेश्चन को डिलीट कर दी है। तब इस कंडीशन में देखा जाएगा कि इस कंडीशन में इस सबका मार्क 1 मार्क प्लस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना बात समझ गए, है ना। चलिए आगे आपको हम दिखाते हैं। इसी तरह से जो ऑब्जेक्शन किया गया है ना, अभ्यर्थियों के द्वारा पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन पे सारा का सारा यहाँ पर देखते हैं कि बीपीएससी डिटेल्स दे दी है ना। यही आपको सेम प्रोसेस आपको बीपीएससी टीआरई 3 के फाइनल आंसर की में देखने को मिलेगा। हालांकि साथियों आपको हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप निश्चित रूप से चैलेंज कीजिए। हालांकि आपको किस प्रश्न पर चैलेंज करना है हम उस पर वीडियो बना दिए हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फुल वीडियो के नाम से। तो साथियों
देखिएगा बीपीएससी आंसर की जारी कर दी है, यह नोटिस आपके सामने है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 तारीख से लेकर मतलब 2/9/2024 से लेकर 5/9/2024 मतलब सितंबर का बात किया जा रहा है। इतना दिन में आप चैलेंज कर सकते हैं। अगर इसके बाद आपत्ति करते हैं तो आपका आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा, और अगर इतना दिन में आप आपत्ति करते हैं तो स्वीकार करने के बाद इस पर रिस्पॉन्स भी दिया जाएगा। इसके बाद आपको सेकेंड प्रोविजनल आंसर की जारी होगा, और उसके बाद आपको जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया इस तरह से फाइनल आंसर की जारी होगा। फाइनल आंसर की कुछ इस तरह से ही आपको देखने को मिलेगा। तो साथियों, मुझे आशा है कि आप इस बात को भली भांति समझ गए होंगे, है ना। और यह शायद बीपीएससी का अच्छा पहल है कि पूरा पारदर्शी के तरीके से, है ना, बीपीएससी दिखा रही है कि मैंने जो आंसर लिया है वो सही है, या आपने जो ऑब्जेक्शन किया है वो आपका ऑब्जेक्शन सही है, इसके वजह से बीपीएससी अपना आंसर चेंज की है। तो साथियों, आप चाहे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं बीपीएससी की साइट से, नहीं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका एनसीईआरटी प्रूफ दिया है ना, और उस एनसीईआरटी प्रूफ के माध्यम से आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और इस ऑब्जेक्शन की वजह से आपको मार्क भी बढ़ सकता है। जरा सा देखिएगा साथियों, यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, जैसे कि 90 नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर 90 नंबर भी क्वेश्चन को क्या किया गया है, डिलीट किया गया है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर एक से ज़्यादा उत्तर सही है, तो एक से ज़्यादा उत्तर सही है ना। तो मान के चलिए कि ABCD मतलब चारों में कोई आंसर ही दिया होगा, मतलब मोर देन एबव या एक से अधिक आंसर नहीं दिया होगा। इसी कारण आपको बता दें कि यहाँ पर डी ऑप्शन में एक से अधिक नहीं लिखा था, तो एक से अधिक नहीं लिखने की वजह से, है ना, तो ऑप्शन तो अभ्यर्थी डी लगाते हैं, लेकिन इस चारों में से कोई ऑप्शन नहीं था, है ना, मतलब इस चारों ऑप्शन में से सारों ऑप्शन सही था। इसकी वजह से अब मतलब जो है बीपीएससी ऑप्शन में गलती की थी, तो यह गलती स्वीकारते हुए वह भी प्रश्न को डिलीट कर दी है, जो कि 90 नंबर क्वेश्चन था बीपीएससी, है ना, हेड टीचर के एग्जाम में। आगे देखिएगा साथियों, और भी क्वेश्चन कोई डिलीट है, इसको भी हम देख लेते हैं, नहीं। और उसके बाद देख सकते हैं कि सारा का सारा आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ऑथेंटिक डिस्क्राइब करके रिमार्क्स करके दिया गया है, जिसको आप समझ सकते हैं। देखिए थोड़ा सा इसको देखिएगा, 139 नंबर में यहाँ पर जो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इग्नू मटेरियल यूनिट 4 मोटिवेशन यूनिट 18 रिवार्ड मैनेजमेंट। देखिए साथियों, आपने जो ऑब्जेक्शन किया है ना, उसके अकॉर्डिंग बीपीएससी भी यहाँ पर देखिए कि एक्सेप्ट की है। मान के चलिए कि आपको लगता है कि हम किस मटेरियल से किस प्रूफ को लेकर चैलेंज करें, तो आप एनसीईआरटी प्रूफ भी लगा सकते हैं। एनसीईआरटी अगर वहाँ से आप नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इग्नू का जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग अभ्यर्थी चैलेंज किए हैं और उसको बीपीएससी मानी है। तो आप इग्नू के मटेरियल से भी कर सकते हैं, वैसे भी जो भी संस्था है, जो भी बुक रजिस्टर्ड है, उसके माध्यम से कीजिएगा तो बीपीएससी जरूर एक्सेप्ट करेगी। तो साथियों, इस तरह से देख सकते हैं कि आपके द्वारा किया गया ऑप्शन मतलब ऑब्जेक्शन पर रिस्पांस दिया जाता है ना। इसी कारण निश्चित ही आपको बता दें कि आप ऑब्जेक्शन करना नहीं भूलिएगा। देखिए एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पर इग्नू के मटेरियल से ही यहाँ पर बता दें आपको कि ऑब्जेक्शन किया गया है और इसको बीपीएससी सही मानी है। इस तरह से और भी कई ऐसे उत्तर हैं जो अलग अलग साक्ष्य के माध्यम से किए गए हैं। देखते हैं यहाँ पर फिर इग्नू के मटेरियल से ही किया गया है, सारा इग्नू के मटेरियल से किया गया है और अब बीपीएससी माने भी है ना। तो साथियों चलिए, हम आशा करते हैं कि आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा, और जो भी प्रूफ है हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, आप चाहे तो वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं जो भी ज़रूरत हो, और इसके आपकी सहायता के लिए हमेशा हाजिर हैं। आज की वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हैं। फिलहाल मेरा यह छोटा सा प्रयास कैसा लगा, आप वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और आज के वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।